जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की, जिनके बारे में ये दोहा बड़ा ही प्रसिद्ध है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। जी हाँ, उनकी कीर्ति इस रूप में जगतव्यापी थी। बात बहुत पुरानी है। सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। सतयुग की बात है ये। उनके पुत्र हुए थे महाराज हरिश्चंद्र। और महाराज हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति इस पृथ्वीलोक पे नहीं, स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। और उनकी इस कीर्ति से, उनके इस यश से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। जी हाँ, महाराज इंद्र को भी उनसे जलन होने लगी थी। और इसी जलन के मारे उन्होंने, यानी इंद्र ने, देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। उन्हें प्रेरित किया कि आप इनकी परीक्षा लीजिए, इन्हें परेशानी में डालने के लिए उन्हें बहुत प्रेरित किया। तब इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराज हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखलाया कि स्वप्न में महाराज ऋषिराज को सारा अपना राज दान कर रहे हैं। यानी ये स्वप्न में देखा है राज्य का दान, वास्तव में कोई दान वान नहीं दिया था, सिर्फ उन्हें स्वप्न आया ऐसा महाराज हरिश्चंद्र को। और दूसरे ही दिन, जिस दिन स्वप्न आया उसके दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंच गए और अपना राज्य मांगने लगे कि महाराज आपने मुझे स्वप्न में दान दिया था राज्य का, सो वो राज्य अब मुझे दे दो। जबकि स्वप्न की बात का तो कोई महत्व ही नहीं है। फिर भी सत्यवादी थे ना राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने इस दान को स्वीकार कर लिया। हाँ, स्वप्न में दिए गए दान को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है महाराज, मैंने आपको ये दान दिया है ना, तो ये आप मेरा राज्य पूरा ले लीजिए। उन्होंने विश्वामित्र जी को पूरा राज्य दे दिया। और महाराज हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी भर के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। और जब उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया, तो अब दान दी हुई भूमि पे तो वो कैसे रहेंगे? सामान्य व्यक्ति भी दान दी हुई वस्तु पे अपने अधिकार नहीं समझता, तो इतने बड़े महाराज और इतने बड़े दानी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो वे अपने स्त्री और पुत्र के साथ काशी चले गए। अब सोचेंगे ना कि काशी भी तो पृथ्वी पर ही है, तो फिर वो वहाँ जाके क्या फ़ायदा? तो कहा कि पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि काशी शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है, अतः पृथ्वी पर होने पर भी वो पृथ्वी से अलग मानी जाती है, वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं कहलाती। इसीलिए महाराज हरिश्चंद्र भगवान की नगरी काशी में चले गए, शिवनगरी काशी। ठीक है, वो जब अयोध्या से वहाँ जाने लगे, तब विश्वामित्र जी ने उन्हें रोका कि रुकिए महाराज, आपको तो पता ही है जब तप यज्ञ दान ये सारी चीज़ें बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। इन सबको करने के बाद किसी ने कुछ न कुछ तो दक्षिणा देनी ही पड़ती है। अब जब तुमने इतना बड़ा राज्य दान दिया है, तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें तो आपको देनी ही होंगी, इसलिए वो आप हमें दे दो। अब महाराज हरिश्चंद्र परेशान, उनके पास अब धन कहाँ था? राज्य जो दान किया तो उसके साथ साथ राज्य का सारा धन तो अपने आप ही दान हो चुका। अब उनके पास दक्षिणा देने के लिए क्या बचा था? कुछ तो था नहीं। कोई बात नहीं, वो घबराए नहीं। उन्होंने ऋषि से 1 महीने का समय लिया कि मुनिवर मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। यह कहकर वे काशी आए। अब 1 महीने में इतनी 1000 सोने की मोहरें कहाँ से आएंगी? उन्होंने काशी में आकर अपनी पत्नी महारानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथों भेज दिया। और राजकुमार रोहिताश, उसका क्या होता? ब्राह्मण ने तो मना कर दिया कि इस बच्चे को तो हम क्यों ले जाएं। तब बहुत प्रार्थना की तो उसने कहा कि ठीक है, छोटा बालक था इसलिए उसको माता के साथ रहने की उन्होंने आज्ञा दे दी। इतना हुआ, अब महाराज ने अपने आप को, स्वयं को एक चांडाल के हाथ में भेज दिया और इस प्रकार 1000 सोने की मोहरें जमा की और ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा में दे दी। ये तो हो गया, लेकिन अब इनका क्या? अब महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और महाराज चांडाल के सेवक बन के शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। कहाँ चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ शमशान की चौकीदारी, देखिए समय का फेर। अब वहाँ पर जो काम था उसका, वो क्या था?
मुर्दे को जलाने के लिए जो लोग आते हैं उनसे कर ले और उसके बाद उन्हें मुर्दों को जलाने दें। ये काम उस चांडाल ने उन्हें सौंपा था। महाराज बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे थे। एक दिन की बात है, महाराज तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन महारानी इधर ब्राह्मण के घर में दासी का काम कर ही रही थी, उनके यहाँ घर का सारा काम कर रही थी। और राजकुमार जो था ब्राह्मण के घर में छोटे-मोटे काम कर देता था, बच्चा था। तो एक दिन राजकुमार रोहिताश ब्राह्मण की पूजा करने के लिए बगिया में से फूल चुन रहा था, तो उसे सांप ने काट लिया। और सांप के काटते हुए विष बहुत तेजी से उसके शरीर में फैला और राजकुमार भूमि पर गिर पड़ा। नन्हा सा नाजुक सा राजकुमार बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके तुरंत ही प्राण पखेरु उड़ गए। महारानी घबरा गई। अब क्या करे? इकलौता पुत्र, स्वयं की ये दुर्दशा, और पुत्र भी चला गया। अब उस महारानी को दुख का पार नहीं, उनको कोई धीरज बंधाने वाला नहीं, उनके आंसू पोंछने वाला नहीं, यहाँ तक कि उनके मृत पुत्र की देह को शमशान में पहुंचाने वाला भी कोई नहीं था। वे क्या करती? वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों में लिए रात को शमशान घाट पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी वहाँ पर। अब क्या करती? अकेली ही कर रही थी। जलाने जा रही थी कि वहाँ पे हरिश्चंद्र आ गए। रात का अंधेरा था, वे पत्नी को पहचान नहीं पाए और उससे मरघट का कर मांगने लगे कि यहाँ शमशान का कर दो और फिर अपने इस लाश को जलाओ। बेचारी रानी, उनके पास पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था और वो कर कहाँ से देती? परंतु उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया, अपने पति की आवाज़ पहचान ली और उनका दुख और दुगना हो गया। वे रो रो कर कहने लगीं कि महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है और मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे, अडिग रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ पर आपका पति नहीं, चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे यह कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा नहीं जलाएगा और मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। मैं ईमानदारी से अपनी सेवा को करूँगा। तुम मुझे कुछ कर दो, तभी इस पुत्र की देह को जलाओ। उसके अलावा मैं तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। अब रानी बहुत दुखी हो फूट फूट कर रोने लगीं और काफ़ी क्षुभित हो गईं और वो बोली कि मेरे पास कुछ भी नहीं है इस समय, सिर्फ यह एक साड़ी है जिसको मैं पहने हुई हूँ, और फिर भी आपको कर चाहिए तो ये लो, मैं इसी में से आधा फाड़ के आपको दे देती हूँ और अपना कर लो और मुझे अपने पुत्र की अंतिम क्रिया करने दो। ऐसा कहकर जो ही रानी ने अपनी साड़ी फाड़ने का उपक्रम किया, साड़ी फाड़ने लगीं, उसी समय वहाँ पर भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि सभी देवता और साथ में महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि रानी, आप दुखी मत हो, आपका पुत्र रोहिताश मरा नहीं है। यह तो उन्होंने ही, अर्थात महर्षि ने ही अपनी योग माया से ये सब दिखाया था। वो वास्तव में जीवित है, न उसे किसी सांप ने काटा, ना कुछ हुआ है। ये सब माया थी। और ये भी बताया कि राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले जो चांडाल थे, जो उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार करते थे, वो साक्षात धर्मराज थे और महारानी को खरीदने वाले ब्राह्मण भी देवता थे। यानी कि वो सब मिलकर इनकी परीक्षा ले रहे थे, इनके सत्य को तौल रहे थे। जी हाँ, लेकिन ये अपनी परीक्षा में सफल हुए। तभी तो कहा, सत्य तो साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से महाराजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या दोनों भगवान के धाम को चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश को अयोध्या का राजा बना दिया और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति जगत में अमर हो गई।